Question number 6. 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of number of letters in surnames was obtained as follows. So number of letters 1 to 4, क्योंकि आज मुझे आपको करवाना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला केस और मोर देन लेस देन वाला. अगर ये किया है वेल एंड गुड, नहीं किया, अगर किया तो जो एग्जांपल मैंने नहीं करवाया ना आपको, ये कर लिया था, ठीक है, जो मैंने आपको नहीं करवाया ना एग्जांपल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, वो स्टार्ट कर दो. ठीक है, विच इज एग्जांपल नंबर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एज इट इज पेपर में भी आता है, फाइनल्स में भी आता है, बोर्ड्स में भी आ जाता है और आपके टर्म पेपर में भी. एग्जांपल 8 एज इट इज, एग्जांपल 8 स्टार्ट कर दो. एग्जांपल 7 में आपको करवाऊंगी. नंबर ऑफ सरनेम्स we have 6, 30, 40, 16, 4 and 4. तो ये फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि मीडियन निकाल रहे हैं तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. नीचे है सब अभी. इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक, जिसमें आप मान लो एक क्वेश्चन आपको आएगा ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, वो किसी भी केस का हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं वो मीडियन में ही आ सकता है, एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है, या कोई भी आपकी कैलकुलेशन जो है जब उसमें मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सिर्फ मीन के केस में. ठीक है ना, बहुत लंबे चौड़े फॉर्मूला को फिर से नहीं कहूंगी कि है. तो 7 + 14 × 3/40, तो ये 7 आ गया, यहाँ से 20, तो ये 7 + 21/20. ठीक है, ये 140 + 21 /20 मैंने 161 कर दिया, क्योंकि मुझे 20 से डिवाइड करना इजी लगा इसको. ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 8.05 सरनेम. और इंटरप्रिटेशन क्या होगी, 50% ऑफ द नेम्स have of the surname have less than 8.05 letters and 50% have more than 8.05 letters. सर क्वेश्चन नंबर 6 का है ना, तो 8.05 का मतलब है 50% आउट ऑफ दोस 100, उसमें से 50% के 8.05 से कम सरनेम्स है और 50% के लेटर्स कम है, और लेटर्स होंगे, सरनेम्स भी होंगे यहाँ पर, इट विल बी लेटर्स. ठीक है, सो
50% have less than 8.05 letters in their surname. 50% have more than 8.05 letters in their surname. इंटरप्रिटेशन तीनों में से किसी एक की आएगी मैं 2 मार्क्स में दूंगी. आपको प्रॉपरली लाइन लिखनी है उसमें. 50% have less, 50% have more. क्या 50% have less than 8.05 letters in their surname. 50% have more than 8.05 letters in their surname. ऐसे क्वेश्चन 7 करो. फिर पहले मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन करेंगे और फिर जब हमें इंटर डेटा कन्वर्ट करना होता है, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है उसे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो 2 तरह से दिया जाता है, वेट इन केजी. इसमें 2-3 चीजें मुझे आपको बतानी है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. आज तक वैसे होता नहीं है कि क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला आए, बट यू नेवर नो व्हेन द डेटा टेक्स अ टर्न. इसी क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मैं आपको चेंज कर दूंगी. ऑनलाइन वाले बच्चे काम कर रहे हैं ना सब? यस मैम. तो इसमें हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है. थोड़ा सा इसमें ना मैं आपको डेटा को चेंज करूंगी इसमें ही टू अंडरस्टैंड. जैसे हमने मोड में कुछ चीजें की थी ना कि लास्ट वाला अगर हमारे मोड क्लास आ जाए तो हम F2 किसको लेते हैं, है ना, या 2 हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो तो हम क्या कहेंगे. तो इस केस में भी देयर इज वन कंफ्यूजन दैट वी नीड टू रिजॉल्व. तो इसमें मैंने n/2 लिया विच इज 30/2 15 और फिर इसके बेसिस पर हमने निकाला मीडियन क्लास. मीडियन क्लास क्या हो गया बेस्ड ऑन दिस 55 to 60. तो मीडियन आ जाएगा L plus n/2 minus CF upon F into F. तो 55 plus 15 minus 13 by 6 into 5. तो 55 plus 5/3 आ गया 1.67. तो ये आ जाएगा 56.67 kg. That means 50% of the students weigh less than 56.67 kg and 50% weigh more than 56.67 kg. आधे बच्चों का वेट इससे कम है, आधे बच्चों का वेट इससे ज्यादा है. इसका मतलब ये हुआ. यहाँ तक आई होप सबने कैलकुलेशन भी कर ली है. सबसे लंबी कैलकुलेशन मीडियन में आई है. मोड कितनी लंबी नहीं है, मोड में बस फॉर्मूला या मीडियन में सब फॉर्मूला है. ठीक होगी बात ये बच्चों सबको? ठीक है, अब आते हैं जैसे मुझे ये डेटा दिया हुआ है, राइट. एग्जाम्पल एक कर लिया, हो गया. उसके बाद अभी देखो जो मैं आपको चेक करवा रही हूँ इसमें. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 15 था. ठीक है, तो मान लो ये डेटा हो आपके पास. लिखो इसको 2 3 8 5 फिर 13. 13 और 2 कितना हो जाएगा 15 25 28. ठीक है, मैंने डेटा स्लाइटली चेंज किया है. क्यों, वो क्लियर हो जाएगा. अगर ऐसा केस आए तो हमें क्या करना है. देखो मुश्किल ही है, आता नहीं है, बट अगर आए बुक में बिल्कुल क्लैरिटी से कहा हुआ है, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, तो क्या करना चाहिए उस केस में इन केस डेटा ऐसा आ जाता है. या कभी कोई टीचर पूछती है तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि क्या करना चाहिए. और आपको मैं पूरा रीजन बताऊंगी, बुक में हाईलाइट करवाऊंगी वो पॉइंट जहां से हमने ये चीज इन्फर की है, जहां से हम अपने आप को अपने केस को प्रेजेंट करते हैं.
ठीक है ना, n/2 कितना आ गया इस केस में 15। अब आप मुझे बताओ मीडियन क्लास क्या होगी इन केस मीडियन क्लास 15, आपका n/2 15 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी सेम नंबर दिख गया। आपकी बुक में क्लियरली लिखा हुआ है मीडियन क्लास विल बी that frequency, that cumulative frequency that is greater and nearest to, equal भी नहीं लिखा हुआ, equal and greatest लिखा हुआ, तो आपकी cumulative frequency या median class वो है। समझ में आ गया? हाँ हाँ जी, उससे ज्यादा वाली लेते हैं। क्लियर हो गया? तो मीडियन क्लास इज द क्लास इज दैट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन हो और नियरेस्ट टू हो, बड़ी हो, इक्वल भी नहीं कहा बॉस। ठीक है ना? टू फाइंड दिस क्लास वी फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लासेस n/2, लोकेट द क्लास whose cumulative frequency is greater than, उन्होंने इक्वल लिखा ही नहीं हुआ कहीं, इससे बड़ा ही लेना है, तो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली क्लास 25 ही होगी, क्योंकि ये रूल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे आने वाला नहीं है ये चीज कि बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए, बहुत कम चांसेस है आपके, लेकिन केस आता है, यही रिजॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन, इक्वल में कहीं आया ही नहीं हुआ। समझ में आ गई बात है? तो मीडियन क्लास आ जाएगा, बाकी आप कैलकुलेशन कर लोगे, रेस्ट विल बी फाइन। आई ओनली हैड टू हाईलाइट दिस पॉइंट, सिर्फ इसी पॉइंट को हाईलाइट करना। बहुत कम होता है कि कभी कोई डेटा मिल जाए, अगर मिलता है तो आपने वैसे सॉल्व करना है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। नाउ अब हम करेंगे नेक्स्ट, देखो, टू फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, केस ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज यूजिंग, आपके बुक में भी ना एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन रहता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, वो भी कर लो। यूजिंग मीडियन, आपकी एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, मैंने कहा था बाद में करवाऊंगी। और एक होगा इंटरचेंज करना होता है जब हमें डेटा को, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ठीक है, बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर लेते हैं, और इसके बाद ना जो बिलो 20, बिलो 25, क्वेश्चन नंबर 3 टाइप वाले क्वेश्चन होंगे डेटा जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, वो डेटा भी मैं आपको करवाऊंगी आज। और उसके रूल्स याद कर लेना, कल टेस्ट में ना बिलो अबव वाला नहीं आएगा, बात समझ में आ रही है? आपको नॉर्मल मीन मीडियन मोड निकालना आएगा, तो इससे घबराना नहीं है। पर हाँ, ये थ्रू आउट ये पेपर में ना आए ऐसा नहीं हो सकता है, पेपर में जरूर आएगा ये, क्योंकि एक बार सैम्पल पेपर में था, आपको बिलो अबव करके डेटा दिया हुआ था, बिलो करके उससे मोड निकालना था, तो इट वाज रिक्वायर्ड दैट वी फाउंड स्पेसिफाइंग फ्रीक्वेंसी, उसके बाद उसमें मोड का फॉर्मूला लगाए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिर्फ नाम का एक नंबर का वो कैलकुलेशन दी हुई है। तो क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। जहां पर भी मैंने आपको कहा था दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होंगी, आपको समेशन ऑफ डेटा हमेशा दिया जाएगा। टोटल इज 60, तो यहाँ पर दिस इज फ्रीक्वेंसी, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ये आ गया 5, 5 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो आपके पास x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया? तो एक इक्वेशन तो मेरी यही बन गई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा? 60 के इक्वल होगा। क्लियर है नहीं है? तो x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल है? 15। एक इक्वेशन तो अपनी ये बन गई। फिर मीडियन दिया हुआ है 28.5। ना बेस्ड ऑन दिस मीडियन 28.5, मीडियन क्लास क्या होगी? 28.5 कौन से वाले इंटरवल में फिट होता है? 20 to 30। तो हमारी मीडियन क्लास ये आ गई, और किसी बेसिस पर हम नहीं कह सकते जी मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, हम सिर्फ मीडियन को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली विल फाइंड मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास विल बी 20 to 30। मीडियन इज L
plus n by 2 minus CF upon F into H. ठीक है, तो CF होता है cumulative frequency of the previous class, F is frequency of the median class, H is class interval, class size 10, lower L is the lower limit of the median class. 20 plus 60 का हाफ करेंगे 30 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पे पता क्या गलती होती है, ये माइनस साइन के बाहर के बाद ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स है, दोनों के साइन चेंज कर देना. दैट इज द ओनली मिस्टेक दैट हैपेंस इन दिस क्वेश्चन. तो मैं इस 20 को यहाँ ले जाती हूँ, 8.5 लिख देती हूँ, तो ये आ जाएगा 30 माइनस 5. अब किसने यहाँ पे प्लस एक्स लिखा है, 30 माइनस 5 माइनस एक्स लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो ना इसको अपने आप को एक थप्पड़ लगाकर कहो कि यहाँ पे प्लस करना है. ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, साइन हैव टू चेंज. दैट इज द ओनली मिस्टेक दैट हैपेंस इन सच अ क्वेश्चन. मीडियन में यही एक मिस्टेक होती है जब आप n/2 माइनस CF करते हो. इस चीज को याद रखो किसी भी तरह से. 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स. एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 8. इफ एक्स इज 8, वाई इज इक्वल टू 7. बस यही चीज निकालनी है, बस कितना सा काम है आपका. समझ में आ गया. The only thing to be highlighted here is when you have cumulative frequency as a sum of two terms, binomial बनकर आया हुआ है, जो आपने उसको माइनस के साथ रखा, दोनों के साइन चेंज होंगे. यहाँ पे गलती ये होती है 30 माइनस 5 प्लस एक्स कर देते हो, तो कहते हो आंसर नहीं निकल रहा, आंसर हम पेपर में लगे, आंसर नहीं आया. बात समझ में आ गई, बात क्लियर है सबको. यहाँ पर साइन चेंज होगा दोनों का. दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू हाईलाइट. मतलब सच में अपने आप को ना एक तरह से किस तरह से याद करवाओ कि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन, दोनों का साइन चेंज. अब ऐसे आ जाओ एग्जांपल नंबर 8. एग्जांपल 8 वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपके ये वाले मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले एग्जांपल है ना, मीडियन के लिए एज इट इज आते हैं. एग्जांपल 8 एज इट इज बहुत बार पेपर में आया, स्पेशली केवीएम के. ठीक है, तो मीडियन दिया हुआ है 525. मंडे से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मंडे से क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत करना, कुछ भी हो जाए, क्योंकि एक बार भी क्लास मिस की सारा काम खत्म हो जाएगा. The sum of the frequency is given as 100. तो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, cumulative frequency 2 7 7 plus x 19 plus x 19 plus 7 36 plus x 56 plus x 56 plus x plus y 65 plus x plus y 72 plus x plus y and 76 plus x plus y. तो एक इक्वेशन अपने पास क्या आ जाएगी, 76 plus x plus y is equal to 100. तो x plus y की वैल्यू किससे इक्वल हो गई, 24. फिर मीडियन मुझे दिया हुआ है 525. तो इसके बेसिस पर मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, 500 to 600. तो दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो 525 is equal to 500 plus n/2 which is 50. Cumulative frequency of the previous class, frequency of the median class
multiplied by class height which is 100. तो इनको माइनस किया 25, यहाँ से 50 माइनस 36 माइनस एक्स, ये 100 है और नीचे है 20, तो ये खत्म हो गया 5। मैं इस 5 को यहाँ पे कैंसिल कर देती हूँ, ठीक है। तो 50 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, 5 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स प्लस वाई अगर 24 था, एक्स की वैल्यू 9 है, तो वाई की वैल्यू क्या है। These are cases of missing frequency जहां पर आपको मीडियन दिया जाए। नेक्स्ट लिखो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक केस और कर लो। आपको क्लासेस दी हुई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 2। यहाँ दिया हुआ है 40। फ्रीक्वेंसी दी हुई है F1 5 9 12 and find the value of f x and y, sorry, f1 f2, median is 32.5। ठीक है, क्लियर है इतना। तो हाँ, तो 0.25 हो जाएगा।
यहाँ तक? cumulative frequency of the previous class है, of the median class 12 होगा. cumulative frequency of the previous class, frequency of the median class, तो 12 आएगा वो. ठीक है ना? तो 9 की जगह आप 12 लिखोगे. बस यही चीज का ध्यान देना है. बस इसमें एक और चीज, दो चीजें रह गई हैं. एक और फॉर्मूला विच इज लाइक वेरी सिंपल टू रिमेंबर, दैट इज कॉल्ड 1 मार्क में वो क्वेश्चन आएगा, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है, बहुत आसान है याद करना. और अब जो करवा रही हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना उस चीज को. अगर वो आएगा तो वो 1 या 2 नंबर में डेटा कन्वर्जन आता है. टेबल को इंटर कन्वर्ट करना है. फ्रॉम दिस टेबल यू हैव टू कन्वर्ट टू बिलो एंड अबव. कैलकुलेशंस हो गई सबकी, ऑनलाइन बच्चे सबकी हो गई ये काम. मैं रेस कर रही हूँ, थिंकिंग कंसिडरिंग कि आपने कर लिया होगा अब तक. जैसे मेरे पास ये डेटा दिया हुआ है 3 and 6 के साथ दिया हुआ था. इंटरवल वाइज डेटा को रेंज किया. हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड more than 20 less than 30? How many students have scored more than 20 less than 30? कितने बच्चे हैं? क्या आंसर दोगे? more than 20 less than 30. कितने, कौन से इंटरवल की बात कर रही हूँ? 20 to 30. क्या आंसर होगा आपका? 9. एवरीवन राइट. हम डेटा को रीड करना जानते हैं ना. जब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई ना, तो हमने क्या कहा कि 0 to 10 तक तो 3 बच्चे हैं. But if I say how many have scored less than 20, तो आपका आंसर क्या होगा? 8. Below 20 there are 8 students. And if I say below 60, how many students are there below 60? 30, 35, 38. 38 होंगे. 35 कैसे होगा? 2 बच्चे इसके ऊपर है. ठीक है. How many have below 60 में 3 लेंगे, क्योंकि 60 नॉट इंक्लूडेड. below 60 कह रही हूँ ना. But if I say 60 to 70, तो वो 2 आ जाए. समझ में आ गया इतना? डेटा को रीड करना, ये सब चीजें तो हमें आती है ना. अब इसी को हम लिखेंगे. जब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, हाउ मेनी हैव स्कोर्ड बिलो 0. बिलो 0, या जिसे मैं लिखती हूँ लेस देन 0. लेस देन इक्वल टू तो नहीं आता ना. लेस देन 0 होता है ना, आपका लिमिट नॉट इक्वल होता है. तो हाउ मेनी हैव स्कोर्ड लेस देन बिलो 10 और लेस देन 10. सर, हाउ मेनी हैव स्कोर्ड लेस देन 10? 3. ठीक है. अब मैं कहूँ हाउ मेनी आर बिलो 20 और लेस देन 20? कितने बच्चे हैं बिलो 20 लेस देन 20 में? 5 और 3 8 हो गए यहाँ पर. समझ में आ गया? लिखो साथ साथ, बिलो 30 और लेस देन 30. तो आंसर क्या होगा? 8 plus 9, 17. Below 40 will be 29. Below 50 will be 35. Below 60 will be 38. And below 70, all the students have scored below 70. All the students have scored less than 40, less than 70 marks. समझ में आ गया? ये है, आपने सिंपल से डेटा को कन्वर्ट किया है, आपके नॉर्मल डेटा को कन्वर्ट किया है बिलो में. लेस देन और बिलो वन एंड द सेम थिंग. इतना लिखो, फिर इसे कन्वर्ट करेंगे मोर देन में. समझ में आ गया? बिलो अपर लिमिट से होता है, मोर देन लोअर लिमिट से होगा. अब इसके बाद हम करेंगे अपर लिमिट से मोर देन और इक्वल टू वाला डेटा, उसमें हम कन्वर्ट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को. बट वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इट अकॉर्डिंगली, क्योंकि पता क्या होगा, ये नहीं कि आपको बिलो में कन्वर्ट करना है. आपको ये डेटा दिया होगा, आपको वापस इस पे जाना है. बात समझ में आई जो मैं करवाना चाहती हूँ? आपको बिलो वाला डेटा दिया होगा, आपको कि उसको फ्रीक्वेंसी टेबल में लेकर जाना है. दैट वाज द मेन, दैट विल बी द मेन क्वेश्चन. उसके बाद फिर कहते हैं मीन निकालो. मीडियन में नहीं कहते निकालने को. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिर्फ मीडियन में निकाला. आपको दिया जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल और उससे कहा जाएगा पहले उससे मीन निकालो भाई. समझ में आ गया? तो आपको खुद को कन्वर्ट करना है उसको टू फ्रीक्वेंसी टेबल एंड देन यू हैव टू फाइंड मीन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानकर चलना. अगर 5 मार्क्स में आता है तो इंटर टेबल कन्वर्जन ये आ सकती है. आपके स्कूल टेस्ट में तो पक्का आ सकती है. समझ में आ गया?
हाँ जी, ऑनलाइन सब बच्चों ने लिख लिया इतना। अब इसी को हमने मोर देन में कन्वर्ट करना है। आई एम अबाउट टू रेज। अब इसी को हम मोर देन में करेंगे। पहले क्या होता था, आपके पास उजीव्स होते थे, उजीव्स पे डेटा कन्वर्जन आपको समझ में आ जाता था जब हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करते थे। ठीक है, अब ग्राफिकली ड्रॉ नहीं है, लेकिन इसी पे क्वेश्चन बनाकर जब बोर्ड ने सब पेपर पे डाल दिया है तो वो पेपर में भी डाल सकता है। समझ में आ गई बात? तो अब हम करेंगे मोर देन और इक्वल टू 0। हाउ मेनी हैव स्कोर्ड मोर देन 0? अब इसी में हमें क्या करना है, मतलब मोर देन में क्या करना है, सारी लोअर लिमिट्स को लिख लेना। 10, 20, 30, 40, 50, 60। समझ में आ गया? मोर देन में ना इजी हो जाता है, इजी गो फ्रॉम बिलो। मोर देन और इक्वल टू करेंगे ना, या तो 0 है या 0 से बड़ा है, क्योंकि ये लोअर लिमिट्स को हम ले रहे हैं, तो लोअर लिमिट्स तो इंक्लूड की जाती है हमारे नंबर में, है ना? तो हाउ मेनी हैव स्कोर्ड मोर देन 60? समझ में आ गया? जब भी मोर देन का डेटा होता है, नीचे से उसको रीड करेंगे, बहुत आसान हो जाता है। हाउ मेनी हैव स्कोर्ड मोर देन 60? 2। 60 टू 70 में 2 बच्चे हैं, तो मोर देन 60 में कितने आ गए? 2 बच्चे। मोर देन 50 में कितने आ जाएंगे? बात समझ में आ गया? मोर देन 40 में कितने आ जाएंगे? 11। इसमें ये 3 ऐड करोगे। हाउ मेनी हैव स्कोर्ड मोर देन 40? 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 11। हाउ मेनी हैव स्कोर्ड मोर देन 30? 11 में 12 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 23। हाउ मेनी हैव स्कोर्ड मोर देन 20? इसमें 9 ऐड करेंगे, 32। हाउ मेनी हैव स्कोर्ड मोर देन 10? इसमें 5 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 37। और फिर यहाँ आ जाएगा। बात क्लियर हुई? लेसन में तो ऊपर से चलो, मोर देन में नीचे से कर लोगे, इजीली कन्वर्ट हो जाता है, इजीली आपका डेटा मोर देन बन जाता है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, इस पे प्रैक्टिस करवानी है। हो सकता है संडे को एक क्लास लेके मैं प्रैक्टिस करवा दूं आपको। ये समझ में आ गई बात? ये तो अभी फिलहाल पेपर में कल नहीं आएगा, पर बाय मंडे आई पॉजिटिवली स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री। मंडे से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मंडे को स्टार्ट करेंगे, आराम से 20 तक हमारी कंप्लीट हो जाएगी, आराम से पूरे चैप्टर्स दोनों। हाँ, वो आराम से वो हो जाएगा। मैंने जब अब तक देखा है ना, सिर्फ उससे एक ही एक्सरसाइज है, जो उसकी डिफिकल्ट वाली एक्सरसाइज थी ना, कॉमन एरियाज वाली, वो डिलीट की हुई है। एक्स्ट्रा तो आएंगे, पर मैम ने कहा है कि वो दूसरे वाले भी आएंगे, दूसरे पीछे पहले वाले। पूछ कर आना। पूछ लेना मैम से स्पेसिफिकली कि मैम वो .3 वाली जो एक्सरसाइज है, ठीक है, वो आएगी कि नहीं आएगी। कि आपने मतलब बोर्ड्स में ही हटा दी है, फाइनल्स में भी पिछले बार भी कह रहे थे कि नहीं आनी चाहिए, और उसका क्वेश्चन आया भी नहीं था कोई। ठीक है, क्लियर हो गया इसका? ठीक है ना? अब एक चीज देखो, जब हमें डेटा ही इस तरह से दिया हो और उसे कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, वो भी इजीली हो जाता है, वैसे इतना मुश्किल काम नहीं है। वो लोग आप लोग को अलग से ही करवा दूंगी। एरियाज भी अगर कॉमन वाला भी होगा, वो भी बहुत मुश्किल वाला नहीं है, बहुत आराम से होने वाला है। ठीक है, क्योंकि नए से फॉर्मूलाज कुछ नहीं है उसमें। चलो, हमारे पास है लेस देन 10 और मोर देन 10 वाला डेटा बनाया हुआ है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। देखो, एज लिखा हुआ है इन ईयर्स, और लिखा हुआ है बिलो, बिलो 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60, ये दिया हुआ है ना? एंड नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। तो ये जो आपको नंबर ऑफ पॉलिसी, जब भी ना एक बात मान लेना, जब भी बिलो और अबव दिया होगा ना, दैट मीन्स जो आपको नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स दिया है ना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। आर वी क्लियर? और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक और टेंडेंसी होती है टू गो ऑन इंक्रीजिंग
वो इंक्रीज करती जाएगी, किसी भी पॉइंट पर आकर इंक्रीज करके इमीडिएट डिक्रीज फ्रीक्वेंसी हमेशा एक बार डिक्रीज करती है, दैट इज द टेंडेंसी ऑफ अ नॉर्मल डेटा। लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा इंक्रीज करती रहेगी, दैट इज अनदर वे टू फाइंड आउट। मतलब बहुत दूसरा तरीका होता है, मतलब एक दूसरे तुक्का सा मारते हैं हम, वैसा चीज है। प्लस जब भी आपको ये बिलो या अबव ऐसा कुछ दिया होगा, तो आपके साथ जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, नॉर्मल नहीं होगी। तो पहले तो हम क्या करेंगे, हम इंटरवल्स फॉर्म करेंगे। बिलो 20 का मतलब इंटरवल्स कितने कितने के लग रहे हैं आपको? 5 के। तो बिलो 20 का मतलब हम लोअर लिमिट क्या ले लेंगे? 15। तो मैं इंटरवल बनाऊंगी यहाँ पे 15 टू 20, 20 टू 25। दैट इज द फर्स्ट थिंग आपको करना है, आपने इंटरवल्स को लिख लेना है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है। आपने डेटा को कन्वर्ट किया फ्रॉम सिंपल टू लेस देन और मोर देन। अब मोर देन वाले को आपने चेंज करना है टू नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बिलो 60 मतलब लास्ट इंटरवल हो गया हमारा 55 टू 60। अब इसमें ना कुछ कहेंगे माइनस करो प्लस करो, कैसे माइनस कैसे प्लस, मैं कभी नहीं कहती। आई जस्ट गो बाय द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बिलो 20 दो बच्चे हैं, तो यहाँ पर कितने आ गए? बिलो 20 टू पॉलिसी होल्डर्स है, तो 15 टू 20 में कितने एडजस्ट हो गए? 2। बिलो 25 कितने लिखते हैं? 6, जिसमें से 2 हमने यहाँ एडजस्ट कर दिए, तो कितने आ गए यहाँ पर? 4। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, आप माइनस कर रहे हो, समझ में आ गया? अब यहाँ पे बिलो 30 में कितने हैं? 24, जिसमें से 6 आप ऑलरेडी पीछे एडजस्ट कर चुके हो, तो यहाँ कितने आ जाएंगे? तो मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिख रही हूँ। यहाँ इन दोनों को माइनस करूंगी, क्या आ जाएगा? 21। इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 33। तो प्लीज राइट इट लाइक दिस। बहुत आसान है ना, इसको ऐसे लिख लो, आपको ना क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 6 माइनस 2 लिखा, 24 माइनस 6, देन 45 माइनस 24, 78 माइनस 45, 89 माइनस 78 which is 11, then 92 minus 89 which is 3, 98 minus 92 क्या आ जाएगा? 6, और फिर आ जाएगा 100 माइनस 98 जो कि आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फ्रीक्वेंसी बन गई। क्लियर हो गई बात ये? तो लेसन में माइनस करते हैं ऊपर से नीचे। क्लियर हो गई बात ये? क्वेश्चन लिखो, इसकी प्रैक्टिस तो कर लो, क्योंकि ये अगर हो गया ना तो बस इसकी रिविजन ही चाहिए होती है बार बार। एक बार और करवा दो, एक बार और करवा दो, वही सब होता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन दिए हुए, लिखा है डिटरमिन मीन और बिलो करके डेटा दिया हुआ है। मैं बॉक्स का भी करवाऊंगी एक बार। ये हो गया सबका? ऑनलाइन सबका बच्चों हो गया? बिकॉज आई रिसीव नो आंसर, नो Yes, एप्लीकेशन की। नहीं हो गया सबका? मैं चेंज करके अब आपको दूसरा yes, डेटा ma'am. दे दी हूँ, इसमें मुझे Yes, आंसर ma'am. बताओगे? राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स बिलो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ये बिलो है सारे। और यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जब भी ये बिलो वाला डेटा आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या शो करेगा? सिमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमेशा इस चीज को याद रखना। और डेटा प्रॉपरली लिखना, ये नहीं कि बस फटाफट से फ्रीक्वेंसी निकाल दी। फॉर्म द इंटरवल्स, मार्क्स कट जाएंगे उसके। इंटरवल पहले फॉर्म करना, बिलो 10 मत लिखना। बिलो 10 का मतलब आप इंटरवल क्या फॉर्म करोगे? 0 टू 10, नेक्स्ट हो जाएगा 10 टू 20। तो पहले इंटरवल फॉर्म कर लेना।
और फिर उसमें फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना। तो अभी तो याद रहता है ये क्या माइनस कर रहे हैं, बट आई ऑलवेज से बिलो 10, तो 0 to 10 में आ जाएगा 5, बिलो 29, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 9 minus 5 4, देन आई राइट 17 minus 9। अब मुझे पता है कि अब पैटर्न बन गया, सब्ट्रैक्ट करना और कैसे करना है वो समझ में आ गया। तो 17 minus 9 8, 29 minus 17 12, 45 minus 29 26, 60 minus 45 15, 70 minus 60 10, 78 minus 78, 83 minus 78 is 5, and 85 minus 83 is। अब ऐसे ही मोर देन वाला लेके जाते हैं। अब इसमें मीन निकालना हो, मोड निकालना हो, मीडियन निकालना हो, कुछ भी निकाल सकते हैं ना। मेन है हमारी कन्वर्जन। ठीक है, अब आते हैं, हमें मोर वाला दिया हुआ है, हाउ टू कन्वर्ट दैट टू योर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बिलो वाला तो आराम से हो जाता है, बिलो मोर देन में ना मुश्किल आती है। तो उसमें ना कभी भी आई डोंट रिमेम्बर बाय फॉर्मूला या फिर रट्टा मारा होता है कि इसमें माइनस करना है, इसमें प्लस करना है। ऑलवेज गो बाय बेसिक उनकी अंडरस्टैंडिंग, जैसे इंग्लिश को हम स्टडी कर रहे हैं। 0 and above, 10 and above, 20, 30 goes on till 100. 90 and above, 100 and above। समझ में आ गया। ये हमें क्लास इंटरवल दिए हैं, 0 and above, 10 and above, 20 and above, 30 and above, 40 and above, 50 above, 60 above, 70 above, 80 above, 90 above, 100 above। फिर हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमेशा पहले ना इंटरवल फॉर्म करना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। जहां पे आपने इंटरवल सीख लिया ना फॉर्म करने, वहां पर नंबर्स को एडजस्ट, फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना भी आ जाएगा। तो पहले तो बताओ इंटरवल्स क्या बनेंगे इसमें, बोलो। 0 to 10, 10 to 20, है ना। तो पहले मैं इंटरवल्स फॉर्म कर लेती हूँ। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। क्या क्या अभी इस पर ध्यान दो, मतलब वो तो तुम निकाल लोगे, मुझे आंसर नहीं पता, बिकॉज मैंने सिर्फ आपको डेटा दिया है। इसमें किसी ने मीन निकालने को कहा है, किसी ने मीडियन निकालने को कहा है, तो वो आंसर मेरे पास नहीं है, पर है आपके उसमें से, एग्जाम्पलर में से है। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, इसको बिलो से जाओ। मोर देन 100 में कितने हैं, तो 100 to 110 में, मोर देन 100 में कितने हैं, 0। 90 to 100 में, 90 और अबव कितने बच्चे हैं, 8, तो आई राइट 8 हियर। 80 अबव कितने हैं, 10, जिसमें से आप ऑलरेडी 8 एडजस्ट कर चुकी हो, तो मैं क्या लिखूंगी, 10 minus 8 2, 18 क्यों। समझ में आ गया। मोर देन 70 में 16 बच्चे हैं, तो यहाँ पे 16 minus 10 6, 28 minus 16 12। अब समझ में आ गया ना कि मैंने 28 minus 16 किया, अब मैं 43 minus 28 करूंगी। बात क्लियर हो गई है सबको, ठीक है ना। वंस यू अंडरस्टूड कि कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मोर देन में इट ऑलवेज is easier, it always is beneficial if you start from below। 65 to 50, 65 minus 55 10, 72 minus 65 7,
77 minus 72, 5, and 80 minus 77, 3. इतना क्लियर हो गया? तो बिल्कुल कर सकते हो, पर आसान हमेशा नीचे से होता है, ऊपर से भी कर, नो वरी। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? नेक्स्ट आ जाओ, अगर आपको ऐसे डेटा दिया हो, एज इक्वल एंड अबव, एज इक्वल एंड अबव लिखकर नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, और नंबर ऑफ पर्सन लिखे हुए हैं 100, 90, 75, 50, 25, 15, 5 एंड 0। जब आपने पूरा टेबल फॉर्म कर लिया ना, ऊपर से समझना फिर आसान हो जाता है, लेकिन जब आप समझ कर रहे हो ना, तो नीचे से उसको समझना इजियर होगा। एंड एज यू विल प्रोग्रेस, रट्टा मार सकते हो तो रट्टा अगर आपको आता है अच्छे से, गो फॉर इट, कि नहीं हम ऊपर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसे। अदरवाइज किस तरह से होगा समझ के करना है, तो बिलो वाला ऊपर से स्टार्ट कर लेता है और अबव वाला नीचे से स्टार्ट कर। तो पहले तो मैं इंटरवल फॉर्म करती हूँ, 8 इक्वल एंड अबव। तो पहले कोई काम नहीं करती, पहले सिर्फ इंटरवल फॉर्म करती हूँ, सो दैट फ्रीक्वेंसी में ना फिर आपको कंफ्यूजन ना रखे कि पहले इंटरवल लिख रहे हैं फिर नंबर ढूंढ रहे हैं, हम वो ना लिखे, स्मूथली हमारा काम हो। अबव 70 का है ना, तो 70 to 80 मेरा लास्ट इंटरवल आ गया। ठीक है, शो कर दो उसमें। अबव 70 वो कितने बच्चे कह रहे हैं? 0, नंबर ऑफ पर्सन का 0, so I'll write 0 over here. अबव 60 में कितने का? 5। फिर मैं इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करती रहूंगी, 10, समझ में आ गया ना? आसान हो जाता है। अबव में ऊपर से सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, वहां क्यों लिख रहे हैं, वो सब समझने से अच्छा ही स्टार्ट फ्रॉम बिलो। आपका हद से हद मुश्किल, सबसे मुश्किल क्वेश्चन स्टार्ट में मिसिंग फ्रीक्वेंसी में हो सकता है, या फिर आपको बिलो एंड अबव दिया हो, उसको आपको नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करके फिर मीडियन मोड या जो भी आपको कहा गया है वो निकालना है, राइट? अब लास्ट चीज में लिख लो, लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी से दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल रिलेशनशिप between mean, median and mode. इंपेरिकल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। अगर आप मुझे कहोगे ना इस फॉर्मूला को डिराइव करके दिखाओ मैम कैसे आया, तो मेरे पास डेरिवेशन नहीं है। आप मुझे कहोगे मीडियन का फॉर्मूला मैम अज्यूम्ड वाला कैसे आया, मैं डिराइव कर सकती हूँ उसको। आई कैन प्रॉपरली शो यू डेरिवेशन कि हमने कैसे सब्ट्रैक्ट किया, फिर उन्हें मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, कॉमन ऐसे ले लिया, आपका ये फॉर्मूला बन गया। समझ में आ गया? लेकिन अगर आप मुझे कहोगे ना कि इस रिलेशनशिप को जो मैं आपको फॉर्मूला लिखा रही हूँ उसको डिराइव करो, तो वो डिराइव नहीं हो सकता। तो इंपेरिकल होता है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, इंपेरिकल होता है विच इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, कि हमने बहुत सारे डेटा को स्टडी किया, सो ऑल ओवर एंड अबव हमने उन डेटा से अप्रॉक्सीमेट रिलेशनशिप तीनों में ये निकाला है। समझ में आ गया? तो इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, कैसे आया, क्यों आया, कब आया, कुछ नहीं पता, लेकिन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ड ऑन डिफरेंट डेटा, ये अप्रॉक्सीमेट रिलेशनशिप निकला है बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आपको क्या लिखना है, मोड लिखना है, मोड इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इसको याद कैसे करना है, मैं कहती हूँ कल ना ट्रायंगल्स का भी टेस्ट है और साथ में स्टैट्स का भी टेस्ट है ना? आपकी हफ्ते हवा उड़ेगी तो कहेगी मैम इज वेरी मीन, मैम इज टू मीन, प्लीज रिमेंबर दिस इज टू मीन 3 मीडियन। सच में कह रही हूँ, ये चीज सच में याद रही थी, आई स्टिल रिमेंबर इट, हमने भी स्कूल में ऐसे याद किया था, इट इज टू मीन। समझ में आ गया? फ्रॉम दैट एक्सप्रेशन which is you are too mean, that's why we say टू मीन 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हमारे टाइम क्या था, मोड थर्ड एक्सरसाइज होती थी, तो मोड सबसे लास्ट में किया, तो हमने कहा मोड तक हम कैसे पहुंचे, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब आई 3 मीडियन, क्योंकि मीन टू मीन माइनस होना है, दैट्स अ नेगेटिव कॉनोटेशन, नेगेटिव टर्म होते हैं ना टू मीन,
दैट्स व्हाई वी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 3 मीडियन। बात समझ में आ गई? अब कुछ लोग लिखेंगे मोड प्लस 2 इज इक्वल टू 3 मीडियन, जैसे मर्जी लिख लो, बट दिस इज योर बेसिक फॉर्मूला जो बुक में आया है। इंपेरिकल रिलेशनशिप होता क्या है, आपको मोड दे दिया, मीडियन दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। कोई डेटा नहीं दिया हुआ, आपको कहा है मोड इज दिस, मीडियन इज दिस, फाइंड मीन, ये फॉर्मूला यूज करना है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन लिख लो इसका एक, लिखो भाई, फिर उसके बाद छुट्टी दे दूंगी, ज्यादा नहीं पढ़ा। हाँ, ये डाल दूंगी सुबह सुबह, इसमें कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है, जस्ट हैव टू रिमेम्बर द फॉर्मूला, और ये पेपर में आ जाता है। ठीक है, और इस पर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी तो आया हुआ है। हाँ, किसने का नहीं है? हाँ, किसने का नहीं है? हाँ, ऐसे होता है। इन अ सीरीज लिखो, मीन इज इक्वल टू 26.4, मीन इज 26.4, मीडियन इज 27.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। मतलब कुछ ऐसे नंबर दिए जाए ना कि कोई डेटा नहीं दिया हुआ, हमें कहा है मीन भी निकालो, मीडियन भी निकालो, या फिर ना एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का जिसमें तीनों निकालने को कहा जाए। आपको कहा जाएगा फाइंड मीडियन एंड मीन एंड फाइंड मोड, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। फिर समझ में आ गया? हैंस अगर लिखा होगा तो फिर फॉर्मूला यूज कर, कि आप उन दोनों को यूज करके मोड निकालो। ठीक है, एक क्वेश्चन है ये, किसी एग्जाम्पलर में ही है, और वहां पर मोड को ना कैलकुलेशन से कुछ और आता है, फॉर्मूला से कुछ और आता है। किसी सैंपल पेपर में भी था लास्ट ईयर। क्या आंसर आया इसमें? जहाँ पे तीनों वैल्यूज निकालने को कहा जाए तो आप दो निकालकर तीसरी वैल्यू को फॉर्मूला से निकालोगे। क्लियर हो गया? मोड का आंसर क्या है आपका? 28 पॉइंट। एवरीवन, चलो नेक्स्ट लिखो। मोड प्लस 2/3 मीन माइनस मोड इज इक्वल टू, चलो निकालो भाई इसका। फॉर्मूला वही है नहीं, अलग है एक, वो वैल्यूज नहीं दी हुई। आपके पास सिर्फ फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और इसमें एक और डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन जो कह सकते हैं, ठीक है, तो वो लिख दो, देन यू कैन गो, कल टेस्ट होगा। वैसे तो यही होता है, अगर बाई चांस गलत हुआ तो नहीं। मोड प्लस 2/3 मीन माइनस मोड।
मतलब मुझे वहाँ नेक्स्ट प्रश्न नहीं गलत लिखा हुआ, अगर आ रहा है तो गलत लिखा। इसे करना क्या है आपको, यहाँ से आप लिखोगे मोड 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 3 मीडियन माइनस 2 प्लस 2/3 मीन लिख दिया माइनस 3 मीडियन प्लस 2। बच्चा साइन ब्रैकेट के बाहर है ना, इसलिए चेंज होगा, तो ये आ जाता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन प्लस 2/3, यहाँ से 3 मीन माइनस 3 मीन। ठीक हो गया, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन प्लस 2/3 इंटू 3 मीन माइनस 2/3 इंटू 3 मीन। ये कट गया, ये कट गई पूरी टर्म, आंसर इज हाँ, ये 2 मीन है, ये 2 मीन है। अब मोड में मीडियन निकालना है ना, तो इसमें लिखा है मोड प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन। ठीक है, तो मोड 2 मीन डिवाइड बाय, अब इसके बाद ना एक -2 मीन, तो मोड की जगह आपने ये वैल्यूज पुट कर, या फिर हम क्या करते हैं इसमें और भी क्या करते हैं, और इजी करना है ना इसको, तो व्हाट वी डू इज मोड प्लस 2/3 मीन माइनस 2/3 मोड, और आसान करना है ना इसको, तो ऐसे करो। क्या सिलेबस देख मैं करवा तो जितना हो सकता है, मोड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 मोड प्लस 2/3 मीन। समझ में आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर से, तो ये मीन आ गया -2/3, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 1/3 मोड प्लस 2/3 हो गया, और भी आसान हो जाता है, मोड प्लस मीन डिवाइड बाय 3 एंड दैट इज इक्वल टू।